नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। वैसे बिहार शुरू से ही कई सारे कांडों के लिए फेमस है, लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में कांड का जो मुद्दा है लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसका कारण इस पर सोचने की बजाय इस पर राजनीति होना है। चुनावी सभाओं में नेताओं की जुबान फिसलने के मामले आम रहे हैं, लेकिन इस बार नेताजी की जबान नहीं फिसली है। लेकिन इस चुनावी रैली की भीड़ में खड़े व्यक्ति ने बिहार के एक बड़े नेता की माता को गाली दी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जमुई में हुई चुनावी सभा के दौरान मंच के नीचे से एक व्यक्ति के द्वारा चिराग पासवान की माताजी के बारे में अपशब्द कहे गए, जिसके बाद चिराग पासवान, पशुपति पारस से लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक ने इसकी निंदा की। चिराग पासवान की मां को लेकर अपनी सभा में कहे गए अपशब्द पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमने वीडियो देखा है, नेताओं को सुनने आई भीड़ में पब्लिक बोल रही है, मंच से किसी के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहे गए हैं। तेजस्वी ने आगे कहा है कि लोग भाषण सुनने आते हैं तो उस दौरान भीड़ में बैठकर तरह तरह की बातें करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। अगर ऐसी कोई बात मेरे कानों तक आई होती तो मैं टॉलरेट नहीं करता। वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव के व्यवहार से मन दुखी हुआ है। उन्होंने तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताया और कहा कि मंच पर मेरे छोटे भाई खड़े थे, उनसे मेरा पुराना रिश्ता है। हम लोग अलग अलग राजनीतिक दल में हैं, लेकिन इस कारण हम एक दूसरे को अपशब्द नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज के लिए गाली गलौज अपशब्द उचित नहीं है। जिस मंच पर तेजस्वी थे, उनकी जगह यदि मैं होता और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी के बारे में कोई अपशब्द कहता तो मैं उसका विरोध करता, क्योंकि राबड़ी देवी भी मेरे लिए मां जैसी हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि उक्त घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अभी हाल फिलहाल के दिनों में ही बिहार के उप मुख्यमंत्री ने जिस भाषा का प्रयोग रोहिणी आचार्य के लिए किया था वह भी काफी निंदनीय था। सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि लालू जी टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं। टिकट बेचने के मामले में उन्होंने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा, पहले उससे किडनी लिया फिर उसे टिकट दिया। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के बारे में अपने मुंह से जो शब्द कहे थे उसके लिए उन्होंने माफी तक नहीं मांगी। सम्राट चौधरी का दिया गया विवादित बयान हो या फिर चिराग पासवान की माताजी के लिए कहे गए अपशब्द, यह सभी घोर निंदनीय हैं। मैं इसे इसलिए यहाँ नहीं बता रही कि इन दोनों की तुलना कर सकूं, मैं बस इसलिए बता रही हूँ हमारे नेता पब्लिक फिगर होते हैं, उन्हें सोच समझकर किसी भी भाषा का चयन करना चाहिए और बोलना चाहिए, खासकर जब वह महिलाओं के संदर्भ में बात कर रहे हों। जब आम जनता उनके मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उसका मनोबल गलत दिशा में बढ़ता है और वह इस तरह के अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना शुरू कर देती है, जैसा कि हमने तेजस्वी यादव की सभा में देखा। जिस तरह सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य के बारे में बात की थी, क्या उस तरह की सोच आम जनता की नहीं बन सकती? क्योंकि यह बातें किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से कही थी। जाहिर सी बात है कि जब चुनाव की रैलियां होंगी तो रोहिणी के बारे में ऐसी बातें आम हो जाएंगी। वैसे यहाँ पर एक सम्राट चौधरी की बात नहीं है, यहाँ पर कोई एक रोहिणी आचार्य की बात नहीं है। जब नेता अपने जबान से महिला केंद्रित विवादित बयान देते हैं और उनके व्यवहार और बातों से महिलाओं के प्रति सम्मान और शिष्टता नहीं दिखती, तो जाहिर सी बात है कि हम उस भीड़ से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो अपने ऐसे नेताओं को सुन रही है, उससे प्रभावित हो रही है और गलत दिशा में जा रही है। हमें ऐसे कई उदाहरण भारतीय राजनीति में मिलते हैं जब राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी से सामान्य से लेकर महिला राजनेता तक को आहत किया है। बात अगर हम शरद यादव जी की करें तो उन्होंने 1997 में संसद में महिला आरक्षण बिल पर बहस करते हुए कहा था कि इस बिल से सिर्फ परकटी औरतों को फायदा पहुंचेगा। परकटी शहरी महिलाएं हमारी यानी कि ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी? चुनावी रैलियों में अक्सर राजनीतिक बयानबाजियों में महिलाओं को निशाना बनाया जाता रहा है। ऐसा ही एक वाकया 2012 में जब नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तब की है। उन्होंने शशि थरूर की पत्नी सुनंदा थरूर के बारे में कहा था, वह क्या गर्लफ्रेंड है? आपने कभी देखी है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में रेणुका चौधरी पर उनके हंसने को लेकर कमेंट किया था।
मोदी जी ने मुस्कुराते हुए बोला था कि सभापति जी रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। बाद में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री किरण रिजिजू फेसबुक पर एक वीडियो शेयर कर रेणुका चौधरी की हंसी की तुलना रामायण के किरदार शूर्पणखा से कर डाली। इसी तरह का एक बयान जया बच्चन के बारे में भी कहा गया था। उन्हें फिल्मों में नाचने गाने वाली अभिनेत्री कहा था एक सांसद ने। 2012 में गुजरात चुनाव के नतीजों पर चल रही एक टीवी बहस के दौरान कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी को कहा था, कल तक आप पैसे के लिए ठुमके लगा रही थी और आज आप राजनीति सिखा रही हैं। महिलाओं पर विवाद बयानों की ये फहरिस्त लंबी है। मसलन मुलायम सिंह का बलात्कार पर दिया गया बयान, लड़कों से गलती तो हो जाती है, इसके लिए उन्हें मौत की सजा नहीं देनी चाहिए। या सांसद साक्षी महाराज की टिप्पणी, हिंदू महिलाओं को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अश्विनी चौबे ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को घूंघट के पीछे रहने की सलाह दी थी। ये सारे उदाहरण बताते हैं कि चुनाव आते ही महिला नेताओं के खिलाफ अभद्र बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिल रहा है, जिसमें बीजेपी के चर्चित महिला उम्मीदवार हेमा मालिनी, कंगना रनौत और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को निशाना बनाया जा चुका है। भारतीय राजनीति में सोनिया गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, स्मृति ईरानी, जया प्रदा, प्रियंका गांधी जैसे दिग्गज हस्तियां किसी न किसी समय आपत्तिजनक टिप्पणी का निशाना बनी हैं। यह कुछ उदाहरण है कि किस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग पार्टियों के नेता समय समय पर महिलाओं को लेकर क्या कुछ नहीं कहते हैं। बहुत सी ऐसी टिप्पणियां हैं जिसे मैं यहाँ पर खुलकर बोलना नहीं चाहती, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। आप सोच के देखिए, किसी पार्टी या नेता के लाखों करोड़ों समर्थक होते हैं, उन पर क्या असर पड़ता होगा जब वह अपने नेताओं के मुंह से महिला केंद्रित इस तरह के बयान सुनते होंगे। उसी का परिणाम है कि आज भीड़ भी अपने इन नेताओं का अनुकरण करके महिलाओं का अपमान कर रही है। नेताओं को जो मन में आए बोलने की संस्कृति को त्यागना होगा और शिष्ट भाषाओं का प्रयोग करना होगा। सभी पार्टियों को अपने नेताओं पर नजर रखनी चाहिए, न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि हर किसी के लिए। हम भूल जाते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उसकी अपनी एक संस्कृति है, जिसमें हम एक दूसरे के प्रति सम्मान और शिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को घेरने की इजाजत है, लेकिन अशिष्टता, अभद्रता के साथ नहीं, जैसा कि सम्राट चौधरी ने किया और अन्य नेताओं ने किया। आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को उनके किए गए कार्यों और नहीं किए गए कार्यों पर घेरें, लेकिन महिला या किसी के लिए अभद्र या अशिष्ट टिप्पणी करके नहीं घेरा जा सकता। कहा जाता है कि चुनावी माहौल में अगर प्रतिद्वंदी को ऐसा मौका मिल जाए तो इसे सुनहरे मौके के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह राजनीति का मौका बन जाता है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव की सभा में जो गाली कांड हुआ, बिहार में तरह तरह की राजनीति होने लगी है, जबकि इस गंभीर मुद्दे पर सभी पार्टियों के नेताओं को सोचना होगा कि वो किस तरह से अपने मंच, अपने भीड़ और अपने व्यवहार की शिष्टता से राजनीतिक और सामाजिक स्तर को बनाए रखें। भाजपा हो, कांग्रेस, राजद, जदयू, समाजवादी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, नेताओं को सोच समझकर बोलना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसका प्रभाव जनता पर दिखता है। राजनीतिक घेराबंदी करने के लिए आपको मुद्दे तो मिल जाएंगे, लेकिन सीख लेने के लिए हमें पीछे के उदाहरणों से समझना होगा। बात सिर्फ चुनाव की नहीं है, यह महिलाओं के गरिमा से संबंधित है। किसी भी महिला के खिलाफ में दिए गए गलत बयान, अभद्र टिप्पणियां, गाली गलौज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में गालीकांड राजद बनाम बीजेपी, जदयू, लोजपा करने की जगह सभी पार्टियों और नेताओं को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि जनता सब देख रही होती है और आपसे बहुत कुछ सीख भी रही होती है। मेरा मानना है कि सिर्फ हम मुद्दों की बात नहीं करें, बल्कि मुद्दों की गंभीरता को भी समझें। समस्या कहां से शुरू हुई, हमें तह तक जाना होगा, इसलिए मैंने ये पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। जुड़े रहें आप सभी मेरे साथ, बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। हम आगे भी इस तरह के गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आता है तो लाइक भी करें और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।